अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये हमारे पास रहेंगे कॉलम वगैरह की। तो आज जो वीडियो है वो डिफ़ाइन बेस लाइन के बारे में, TS10 के बारे में। तो जैसे कि अभी इस ग्रिड लाइन हमें दी होती हैं, ये आप देख रहे हैं 1 2 3 ऐसे ग्रिड लाइनें दी होती हैं। तो ग्रिड लाइन की जो मार्किंग है डिफ़ाइन बेस लाइन से होती है, या कोई आपकी रोड की सेंटर लाइन आपने लगानी है तो वो भी डिफ़ाइन बेस लाइन से वैसे मार्किंग होती है। ऑफ सेट लगाने होते हैं, सेंटर लाइन लगानी होती है, अब इंक्रीजमेंट लगानी होती है। तो इस फंक्शन से होती है TS10 से। तो मैं आप लाइक TS10 से जो इसकी मार्किंग है वो किस तरह करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जी ये हमारे पास है TS10 लाइका। तो इसमें सबसे पहले जो फंक्शन यूज़ होता है, लाइन का फंक्शन जो है, तो आमतौर पे वो डिफ़ाइन बेस लाइन ही होती है। और इधर सबसे पहले हमारे पास स्टेक आउट है, स्टेक द पॉइंट, जो स्टेक आउट हम बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये है स्टेक टू लाइन। तो सबसे पहले इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद ये हमारे पास स्टेक में मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं, ठीक है। लाइन विद स्लोप, ग्रेड, सेगमेंट, क्विक लाइन, आर्क वगैरह ये। तो हमने लाइन में जाना है सबसे पहले, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन लगानी है। तो सबसे पहले हम लाइन में जाएंगे और इसको ओके कर देंगे। लाइन में जाने के बाद आमतौर पे जो दूसरी टोस्टेशन है, 6 है, TS6 है, 9 है, या सोकिया की टोस्टेशन है, तो उसमें डायरेक्ट आप पॉइंट देते हैं। पहला पॉइंट दे देंगे, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट दे देंगे। तो उसके साथ आप एक लाइन आपकी क्रिएट हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है। तो यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक आपको एक लाइन क्रिएट करनी पड़ती है, जिन दो पॉइंट के दरमियान आपको पॉइंट चाहिए होते हैं, ऑफ साइड लगाने हैं या उसकी लाइन सीधी लगानी है। तो यहाँ पर आपको उन पॉइंट के दरमियान एक लाइन क्रिएट करना पड़ती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जाएंगे क्रिएट में, ठीक है। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएंगे, ठीक है, कि लाइन फ्रॉम 2 पॉइंट्स, लाइन फ्रॉम पॉइंट्स बेयरिंग डिस्टेंस, लाइन फ्रॉम पॉइंट बेयरिंग डिस्टेंस, आर्क फ्रॉम 3 पॉइंट, आर्क फ्रॉम 2 पॉइंट्स एंड रेडियस वगैरह। तो हमने अभी लगानी है लाइन फ्रॉम 2 पॉइंट्स। इसको ओके करेंगे और इसके बाद हम ओके कर देंगे। यहाँ पर लाइन आईडी आ रही है। तो सबसे पहले हम लाइन आईडी में कुछ भी हम लिख सकते हैं, जो कुछ भी आप जो भी काम कर रहे हैं उसके मुतल्लिक कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ABC ऐसे करके हम लिख देते हैं और ओके कर देंगे। अभी हमसे पूछ रहा है स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो पहला पॉइंट है उसका नंबर देना है, कि जो हम ये स्टार्ट करेंगे तो किस पॉइंट से हम इसको हमने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है 284, इसको हम ओके करेंगे। और फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट है 281, इसको हम ओके कर देंगे। ये हमारा जो डिस्टेंस बता रहा है 70 सेंटी बता रहा है, ठीक है, हमारा जो डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमारी जो लाइन क्रिएट हुई है इसको हम फिनिश कर देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ओके, ठीक है। और इसके बाद अगर आपने यहाँ पर ऑफसेट लगाने हैं, ठीक है, तो यूज़ टेक इंक्रीमेंट पे आपने करना है। 10 मीटर पे ये आपको ऑफसेट दे देगा, या जहाँ पर आपने चेंज करना है तो वो भी है, वो भी कर सकते हैं। और ऑफसेट लगाना है और डिस्टेंस अलॉन्ग लाइन जितना ऑफसेट होगा उसमें जितने आपने डिस्टेंस देने हैं, यहाँ पर आप सारा मेथड यहाँ पर आपने लिखना है। इसको क्लिक करके यहाँ पर इंक्रीमेंट देनी है। 10 मीटर पे चाहिए, 50 पे चाहिए, 100 पे चाहिए, 25 पे चाहिए, जो भी चाहिए होगा आपने यहाँ पर अपना इंक्रीमेंट देने हैं। और यहाँ पर अभी हमने इंक्रीमेंट वगैरह नहीं देने, 10 मीटर पे चाहिए या इस तरह में। इसको हम अनचेक कर देंगे और यहाँ पर हम नाम में ऑफसेट चाहिए तो हम इसको ओके कर लेंगे। अभी ओके करने के बाद फिर दोबारा हम इसको ओके करेंगे और उसके बाद इसको हम ये हमारे पास ये टैबलेट आ जाएगा। इसके बाद हम स्टे करेंगे।
अभी ये 284 जो हमने पहले पॉइंट दिया था, तो इस पर हमने प्रिज्म रखा है। हम इसको अभी मेजर करेंगे। सबसे पहले इसको अभी डिस्टेंस करेंगे, ठीक है। ये हमें लेफ़्ट राइट 1 मिली और वहाँ से आगे जो डिस्टेंस बता रहा है 1 मिली से भी कम बता रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो बता रहा है आगे पीछे जो ये लेफ़्ट राइट जो आपने होना है, और लाइन से जो हमारा फसल है ये आगे पीछे जो। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे 181 पे, तो वो हम चेक करेंगे जो कॉलम का लगा हुआ है। आगे दूसरे पे जाओ, उस पॉइंट पे हमारा ये 70 सेंटी था डिस्टेंस था, 2 पॉइंट लगे हुए थे, उनमें 1 मिली का एक फ़र्क आ रहा है और फिर 8 का। इसके सेंटर में हम जो भी पॉइंट लगाना है तो ये लेफ़्ट राइट हमें देगा यहाँ पर। हम ये 2 पॉइंट का कर लेते हैं। बबल ये देखें हमारा मुकम्मल पहले से दूसरे पॉइंट तक 70 सेंटी 3 मिली आ गया, और लेफ़्ट राइट हमारा 1 मिली आ रहा है, 2 मिली मैक्रो मिली 9 आ रहा है, तो लेफ़्ट राइट हमारा 2 मिली आ रहा है। अभी हम आपको वो पॉइंट चेक करवाते हैं। हमारे ये 2 पॉइंट थे, ये हमारा 184 था और 181 था। ये हमारा टोटल जो डिस्टेंस है 70 सेंटी है। तो पहले हमने यहाँ पर रखा तो 1 मिली ही आ रहा था, उधर भी तकरीबन 1 मिली ही आ रहा है, लेकिन हमारा जो फासला आ रहा था आगे 70 सेंटी आ रहा था, क्योंकि इस पॉइंट से उस पॉइंट तक टोटल 70 सेंटी डिस्टेंस था। तो फ़र्ज़ करें कि एक ये लाइन 1 किलोमीटर की है या ज़्यादा है या कम है, तो मुश्किल अगर हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इधर पॉइंट लगाने हैं, कोई इसको लाइन को सीधा करने के लिए सेंट्रल लाइन लगानी है, तो इस लाइन की मदद से हम यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो इधर हम वैसे एक पढ़ लेते हैं उसको समझाने के लिए आपको। अब ये इन पॉइंट के सेंटर में हम एक चार्ट लेंगे, इसमें कितना ऑफसेट बता रहा है। बबल ओके, तो ये देखें, ये हमारे पहले पॉइंट से जो हमारा 23 सेंटी 5 मिली हमें डिस्टेंस बता रहा है, और लेफ़्ट राइट हमें बता रहा है कि 2 सेंटी आपने लेफ़्ट या राइट होना है, तो हम यहाँ पे स्ट्रेट इस लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये जो फंक्शन यूज़ होता है। इसके अलावा जो इसका मेन चीज़ है, सबसे पहले जो इसका थोड़ा मुख्तलिफ है बाकी जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे मुख्तलिफ फंक्शन है। तो यहाँ पर इसका जो सेटिंग है, FN में आप जाएंगे और फिर सेटिंग में जाएंगे। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, आपने इधर FN में आना है, सेटिंग में आना है और ग्राफिक्स में आना है, ठीक है। यहाँ पर आपने सेटिंग जो है ना आपने रखनी है ये इन आउट वाली, ठीक है। ये डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन अगर आप यहाँ पर चेंज होगी तो ये लेफ़्ट राइट ये सही तरह नहीं देगा। और यहाँ पर आपने यूजिंग लाइन बीइंग स्टेक्ड ये लिखना है, ठीक है। अगर फ्रॉम बिहाइंड इंस्ट्रूमेंट ये सर आप लेंगे तो यहाँ पर आपको इशू बनेगा, ये आपको सही डिस्टेंस भी नहीं देगा और ऑफसेट भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने यूजिंग लाइन बीइंग स्टेक्ड ये लाजमी यहाँ पर चेंज करना है। तो इसके अलावा ये मेन तो इसमें ये ज़्यादा फ़र्क है, ओके, यहाँ पर हम कर लेंगे। और बाकी यहाँ पर इसकी जो क्रिएट करनी पड़ती है, लाइन क्रिएट करनी पड़ती है, तो आपने फर्स्ट टाइम ये लाइन ज़रूर क्रिएट करनी है। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।